हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स वैली। अकाउंट्स वैली के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्त, ये कंपनी अकाउंट्स का थर्ड लेक्चर है। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग इशू ऑफ शेयर डिस्कस किए थे। शेयर क्या होता है, कंपनी कोई शेयर इशू करती है तो कैसे करती है, शेयर कैपिटल को कैसे डिवाइड करती है, और जो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करती है उसी को बोलते हैं शेयर्स। और हर एक टुकड़ा का एक रेट होता है दोस्त, जिसको क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। जिसको क्या बोलते हैं दोस्त, फेस वैल्यू। ये देखो दोस्त, अगर अगर मान लेते हैं 50 लाख किसी कंपनी में रिक्वायरमेंट है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया और लेट से 5 लाख टुकड़ा निकला और हर एक टुकड़ा का दाम 10 रुपया है। तो एक ये 10 रुपया टुकड़ा है दोस्त, इसी को क्या बोलते थे, फेस वैल्यू बोलते थे। क्या बोलते थे दोस्त, फेस वैल्यू बोलते थे। करेक्ट। अब मुद्दा यह भी था कि जो 10 रुपया का फेस वैल्यू कंपनी डिसाइड किया कि एक टुकड़ा 10 रुपया का है, तो 10 रुपया के फेस वैल्यू को भी बर्डन कम करने के लिए इसको छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में बांध देती है। इसी को बोलते हैं एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी, व्हाटएवर कंपनी जो चाहती है। तो मुद्दा ये था कि जितना शेयर कैपिटल है उसको छोटे छोटे भाग में बांट दी और एक टुकड़ा का एक रेट सेट की। उस रेट को बोली फेस वैल्यू, और जितने टुकड़े में बांटी उसी टुकड़ा को बोलते हैं शेयर्स। क्लियर है दोस्त, समझ में आया? चलिए, आज का जो मेन मुद्दा है, ये छोटा सा मेन मुद्दा। इसके बाद हम लोग टाइप ऑफ शेयर कैपिटल डिस्कस किए थे कि ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या होता है, इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल क्या होता है। इसी बात को आगे लेके चलते हैं दोस्त, और एक छोटा छोटा पॉइंट है जरा हम लोग डिस्कस करते हैं और इसके बाद हम लोग को क्वेश्चन आंसर भी करना है। चलिए दोस्त, जरा एक छोटा सा मुद्दा है, जरा समझ लेते हैं। कोई कंपनी शेयर जब इशू करती है, शेयर का मतलब हम लोग समझ गए कि शेयर कैपिटल को छोटे छोटे भाग में बांट दी और उसी टुकड़ा को बोलते, छोटे छोटे टुकड़ा में बांट दी और उसी टुकड़ा को बोलते हैं शेयर। और हर एक टुकड़ा का एक रेट सेट की, उसी रेट को बोलते हैं फेस वैल्यू। समझ में आया? और टुकड़ा कहलाता है शेयर। अब मुद्दा यह है कि अगर शेयर कंपनी इशू कर रही है और फेस वैल्यू 10 रुपया का है, तो कंपनी के पास ये ऑप्शन है कि 10 रुपया का टुकड़ा, 10 रुपया का शेयर 10 रुपया में पब्लिक को इश्यू कर दे। समझ में आया? इसको बोलते हैं इश्यू एट पार। अगर फेस वैल्यू किसी कंपनी के शेयर का 10 रुपया है और कंपनी इश्यू भी कर रही है 10 रुपया पे, तो इस केस को क्या बोलते हैं दोस्त, इश्यू एट पार। क्लियर है? अब मुद्दा यह है कि मान लेते हैं एक शेयर का वैल्यू है 10 रुपया, एक टुकड़ा का रेट है 10 रुपया, और कंपनी इसको 10 रुपया से ज्यादा में बेचना चाहती है, ज्यादा में इशू करना चाहती है, तो बेझिझक कर सकती है दोस्त, और इस केस को बोलते हैं इशू एट प्रीमियम। क्लियर है? तो इशू एट प्रीमियम का मतलब हो गया कि अगर किसी कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपया है तो ये 10 रुपया से ज्यादा में बेचेगी, लेट से 11 रुपया, लेट से 12 रुपया। तो अगर 10 रुपया का टुकड़ा 10 रुपया से ज्यादा में कंपनी इशू करना चाहती है तो इस केस को बोलते हैं इशू एट प्रीमियम। क्लियर है? ये बाकायदे एक सेक्शन है, सेक्शन 52 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। ये बताता है कि इशू एट प्रीमियम जब कंपनी करती है तो 10 रुपया से ज्यादा में कैसे कर सकती है और बेझिझक कर सकती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो दो मुद्दा हम आपको डिस्कस किए दोस्त। पहला कि अगर 10 रुपया का टुकड़ा 10 रुपया में कंपनी बेचती है तो इस केस को बोलते हैं इशू एट पार। अगर 10 रुपया का टुकड़ा 10 रुपया से ज्यादा में बेचती है कंपनी तो इस केस को बोलते हैं इशू एट प्रीमियम। क्लियर है? एक और केस आता है जिसको बोलते हैं इशू एट डिस्काउंट। जरा इस पे प्रकाश डालते हैं और आपको बताते हैं इसका मतलब क्या हो। दोस्त, अगर 10 रुपया का फेस वैल्यू है, एक टुकड़ा का दाम है 10 रुपया, अगर कंपनी इसको 10 रुपया से कम में बेचना चाहती है तो इस केस को बोलते हैं इशू एट डिस्काउंट। क्लियर है? अगर 10 रुपया से कम में कंपनी बेचती है तो इस केस को बोलते हैं इशू एट डिस्काउंट। लेकिन मजे की बात यह है दोस्त
कि एक कंपनीज एक्ट में सेक्शन है, सेक्शन 53, ये कंपनी को मना करती है सेक्शन कि आप शेयर को डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? तो कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन 53 है, ये कंपनी को प्रोहिबिट करती है, कंपनी को मना करती है कि आप शेयर को डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शनल, जैसे स्वेट इक्विटी, जैसे ईसॉप, इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान, ये सब कुछ कंडीशन है, कुछ एक्सेप्शनल है जिसके लिए कंपनी इशू कर सकती है डिस्काउंट में, बट जनरली शेयर कैन नॉट इशू टू पब्लिक, पब्लिक को डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकती। क्लियर है? तो हम आपको ज्यादा कुछ नहीं बताएं, बस छोटा छोटा मुद्दा बताएं। सबसे पहले तो ये मुद्दा बताएं जो सेकेंड वीडियो में भी बताए थे, जितना शेयर कैपिटल कंपनी का, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है और हर एक टुकड़ा का एक रेट सेट करती है। जो छोटे छोटे टुकड़ा में बांटी उसी टुकड़ा को बोलते हैं शेयर्स, और जो रेट सेट की टुकड़ा का उसी रेट को बोलते हैं फेस वैल्यू। क्लियर है? आज का मुद्दा ये था कि जब 10 रुपया का फेस वैल्यू, 10 रुपया का टुकड़ा 10 रुपया में बेचती है कंपनी, इशू करती है पब्लिक को, तो इस केस को बोलते हैं इशू एट पार। अगर 10 रुपया का टुकड़ा 10 रुपया से ज्यादा में इशू करती है कंपनी, तो इस केस को बोलते हैं इशू एट प्रीमियम। और जो एक केस था कि 10 रुपया का टुकड़ा 10 रुपया से कम में कंपनी बेचना चाहती है, तो इस केस को बोलते इशू एट डिस्काउंट। बट सेक्शन 53 ये मना करता है कि कंपनी कैन नॉट इशू इट शेयर एट डिस्काउंट, कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती है। क्लियर है? तो हम लोग को बेसिकली दो मुद्दा पढ़ना है, इशू एट पार, एक इशू एट प्रीमियम। बहुत आसान है, बहुत अद्भुत, मजा आएगा, बस आप इस वीडियो पे बने रहिए। आइए दोस्त आगे लेके चलते हैं, आपको आगे लेके चलते हैं। आज बहुत छोटा छोटा मुद्दा डिस्कस करना था, इसके बाद एक क्वेश्चन आंसर भी करना है, आपको बताएंगे कैसे क्या करना है। देखिए दोस्त, टाइप ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में जब डिस्कशन हुआ था, तो 3 टाइप का शेयर कैपिटल के बारे में हम आपको बताए थे। पहला ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, दूसरा इश्यूड शेयर कैपिटल, और तीसरा सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। और भी कैपिटल का मतलब होता है, बाद में क्वेश्चन के जरिए हम लोग समझ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये 3 मेन है कि ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, इश्यूड शेयर कैपिटल और सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। क्लियर है? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल का मतलब होता है मैक्सिमम कैपिटल जिससे कंपनी रजिस्टर्ड हुआ है। इशूड शेयर कैपिटल का मतलब होता है पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल जो पब्लिक को इशू की कंपनी सब्सक्राइब के लिए, और सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल का मतलब होता है पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किया। लेकिन जब पब्लिक शेयर कैपिटल को सब्सक्राइब करती है, शेयर को सब्सक्राइब करती है, तो पब्लिक हो सकता है कि कंपनी जितना इशू की उतना ही सब्सक्राइब करे। जैसे हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल के जरिए जैसे समझाते हैं, जैसे मान लेते हैं कंपनी का ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल 5 लाख टुकड़ा एट द रेट ऑफ 10 ईच 50 लाख का है। क्लियर है दोस्तों? अगर कंपनी ने इशू किया, इशूड शेयर कैपिटल मान लेते हैं 4 लाख एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, कितना 40 लाख। अभी कंपनी कितना इशू की? 40 लाख, मतलब 4 लाख टुकड़ा पब्लिक को इशू। दोस्त अगर पब्लिक 4 लाख का 4 लाख अप्लाई कर देती है, सब्सक्राइब कर देती है, देखिए दोस्त सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक। अब मुद्दा ये है कि अगर पब्लिक जो सब्सक्राइब की, अगर ये 4 लाख टुकड़ा सब्सक्राइब कर ली, तो इस केस को बोलते हैं नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। क्लियर है? ध्यान से सुनिएगा, अगर 4 लाख टुकड़ा जो कंपनी इशू की, अगर पब्लिक 4 लाख टुकड़ा सब्सक्राइब कर लेती है, तो इस केस को बोलते हैं नॉर्मल सब्सक्रिप्शन।
और अगर पब्लिक 4 लाख से कम सब्सक्राइब करती है, मान लेते हैं 3,90,000 सब्सक्राइब करती है दोस्त, तो इस केस को बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन और इस केस को बोलते हैं नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। दो चीज बताएं आपको, अगर कंपनी 4 लाख टुकड़ा इशू की और पब्लिक 4 लाख टुकड़ा अप्लाई कर दी, सब्सक्राइब कर ली खरीदने के लिए, पब्लिक के द्वारा पूरा का पूरा 4 लाख टुकड़ा सब्सक्राइब हो गया, तो इस केस को बोलते हैं नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। और अगर 4 लाख टुकड़ा से कम सब्सक्राइब की पब्लिक, तो इस केस को बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। और मजे की बात एक बताएं, दिल को थामे रहिएगा दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा बताने जा रहे हैं। और अगर पब्लिक 4 लाख टुकड़ा से ज्यादा सब्सक्राइब कर ली, तो इस केस को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। समझ में आया दोस्त? अगर मान लेते हैं पब्लिक मान लेते हैं 4,50,000 शेयर सब्सक्राइब कर ली, तो इस केस को क्या बोलते हैं दोस्त? ओवर सब्सक्रिप्शन। क्लियर है? 3 चीज बताएं, अगर जितना कंपनी इश्यू की शेयर पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए, अगर पब्लिक उतना ही सब्सक्राइब कर ली, तो इस केस को बोलते हैं नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। अगर पब्लिक उससे कम सब्सक्राइब की, तो इस केस को बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अगर पब्लिक उससे ज्यादा सब्सक्राइब कर ली, तो इस केस को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्लियर है? नॉर्मल सब्सक्रिप्शन में ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, जितना कंपनी इश्यू की उतना सब्सक्राइब हो गई है उतना ही अलॉट कर देगी। क्लियर है? अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में एक पॉइंट चेक करना है हम लोग को कि जितना कंपनी इश्यू की, क्या 90% एटलीस्ट सब्सक्राइब हुआ कि नहीं हुआ। अगर 90% सब्सक्राइब नहीं हुआ दोस्त, या 90% या 90% से ज्यादा नहीं हुआ सब्सक्राइब, तो उस केस में कंपनी को पूरा का पूरा पैसा लौटाना पड़ेगा। क्लियर है? तो एक पॉइंट चेक करना है इन द केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, कि इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन क्या 90% शेयर एटलीस्ट सब्सक्राइब्ड पब्लिक के द्वारा हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर 90% हो रखा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना हो रखा है उतना कंपनी अलॉट कर देगी शेयर। लेकिन अगर 90% से कम सब्सक्राइब हुआ है, तो एक मुद्दा है दोस्त कि पूरा का पूरा पैसा लौटाना पड़ेगा कंपनी को। क्लियर है? कंपनी कैन नॉट अलॉट द शेयर अगर 90% से कम सब्सक्राइब हुआ है तो। क्लियर है? अब आते हैं इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। दोस्त, इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, कंपनी मान लेते हैं 4 लाख टुकड़ा इश्यू की पब्लिक को, और पब्लिक सब्सक्राइब कर ली 4 लाख से ज्यादा, तो दोस्त कंपनी तो मैक्सिमम 4 ही लाख अलॉट कर सकती है पब्लिक को। जितना इश्यू की उतना ही तो अलॉट कर सकती है। जैसे मान लेते हैं दोस्त, हम दुकान में अपने पेन बेचते हैं और मेरे पास टोटल 10 पेन है बेचने के लिए, और कस्टमर अगर 15 पेन के लिए आ जाता है, तो क्या हम 15 पेन दे पाएंगे उसको? बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। क्लियर है? तो इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, अगर कंपनी 4 लाख टुकड़ा इश्यू की है और पब्लिक 4 लाख से ज्यादा अप्लाई कर दी है, 4 लाख से ज्यादा सब्सक्राइब की है, तब भी कंपनी मैक्सिमम कितना अलॉट कर सकती है? 4 लाख टुकड़ा। ठीक है? तो जो ज्यादा एप्लीकेशन आ गया, अब उसका क्या होगा? तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। तो उसी केस को बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। कंपनी के पास ऑप्शन है कि जो ज्यादा अलॉटमेंट, जो ज्यादा सब्सक्राइब पब्लिक कर ली है शेयर को, या तो उसको रिजेक्ट कर दे और या तो प्रो राटा अलॉटमेंट कर दे। प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब कि अगर हम कुछ शेयर अप्लाई किए हैं तो हमको थोड़ा सा कंपनी दे देगी। मान लेते हैं हम 5 शेयर अप्लाई किए तो हमको 4 दे देगी, मान लेते हैं 4 अप्लाई किए तो 3 दे देगी, या एक्सेट्रा। इस एक रेशियो सेट कर देगी, उसी को बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। समझ में आया?
तो अगर ओवर सब्सक्रिप्शन कंपनी के पास आ जाता है तो कंपनी के पास रास्ता यही है कि या तो रिजेक्ट कर दे जितना ओवर सब्सक्राइब्ड है, और या तो उसका प्रो राटा अलॉटमेंट कर दे, मतलब थोड़ा थोड़ा सबको देके खुश कर दे, किसी को नाराज ना करे। समझ में आया दोस्त? तो हम आपको सब्सक्रिप्शन के केस में 3 मुद्दा बताए हैं दोस्त। पहला मुद्दा बताएं कि नॉर्मल सब्सक्रिप्शन जब होगा तो जितना पब्लिक को इश्यू की है कंपनी उतना ही सब्सक्राइब हो गया। इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन जितना पब्लिक को इश्यू की है उससे कम सब्सक्राइब हुआ, और वहां हम लोग को चेक करना है कि एटलीस्ट 90% सब्सक्राइब हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर 90% नहीं हुआ है तो हम लोग को पूरा का पूरा एप्लीकेशन मनी को रिटर्न करना पड़ेगा। एप्लीकेंट को हम लोग शेयर अलॉट नहीं कर सकते, कंपनी कैन नॉट अलॉट इट शेयर अगर 90% से कम सब्सक्राइब हुआ है तो। लेकिन अगर 90% से ज्यादा है तो कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं है, कंपनी अलॉट कर सकती है जितना सब्सक्राइब हुआ है पब्लिक के द्वारा। एक केस हम आपको बताएं ओवर सब्सक्रिप्शन का। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जितना कंपनी इश्यू की शेयर उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन आ गया कंपनी के पास पब्लिक के द्वारा, तो इन दैट केस जितना इश्यू की है कंपनी उतना ही अलॉट करेगी। अब मुद्दा यह है कि अगर उतना अलॉट करना है तो जो ज्यादा एप्लीकेशन आ गया उसका कंपनी क्या करेगी, तो या तो उसको रिजेक्ट करेगी और या तो प्रो राटा अलॉटमेंट करेगी। तो रिजेक्ट तो बहुत आसान चीज है दोस्त, लेकिन अगर प्रो राटा अलॉटमेंट करेगी तो सबको थोड़ा 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 शेयर देके खुश कर देगी, किसी को नाराज कंपनी नहीं करेगी। इसी अलॉटमेंट को बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से लोग थर थर कांपता है दोस्त, लेकिन आप इस चैनल पे बने रहिए, हम आपको अद्भुत तरीके से इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिखाएंगे ओवर सब्सक्रिप्शन का। तो आपको बेझिझक रहना है और कोई टेंशन नहीं लेना है दोस्त, एकदम आराम से बस इस वीडियो को देखते जाना है, आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन का, प्रो राटा अलॉटमेंट का अकाउंटिंग क्लियर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी बहुत आसान है। समझ में आया? तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं और चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आज के वीडियो में हम आपको इशू एट पार के बारे में समझाएं, इशू एट प्रीमियम के बारे में समझाएं, इशू एट डिस्काउंट के बारे में समझाएं, और ये भी बताएं कि कंपनी कैन नॉट इशू इट्स शेयर एट डिस्काउंट। इसके बाद एक सब्सक्रिप्शन का मुद्दा बताएं कि नॉर्मल सब्सक्रिप्शन हो सकता है, अंडर सब्सक्रिप्शन हो सकता है, ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में जो एक्सेस आया है या तो उसको कंपनी रिजेक्ट करेगी या तो प्रो राटा अलॉटमेंट करेगी, थोड़े थोड़े सबको दे देगी। समझ में आया? अब आइए दोस्तों, जो हम आपको बताए वहीं यहाँ बात लिखा हुआ है, थोड़ा एक पढ़ लेते हैं। देखिए, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन के पहले सब्सक्रिप्शन का मतलब समझिए। व्हेन अ कंपनी इशू द शेयर इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द शेयर इशूड बाय कंपनी आर आल्सो सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। जो हम आपको बोले हैं भाई साहब, बस वही बात यहाँ लिखा हुआ, कोई एक्स्ट्रा बात यहाँ नहीं लिखा हुआ है। इट मींस देयर आर 3 सिचुएशन ऑफ द सब्सक्रिप्शन बाय द पब्लिक। यहाँ देखिए, एक केस को बोलते हैं नॉर्मल, इसको बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। शेयर इश्यूड फॉर सब्सक्रिप्शन एंड शेयर एक्चुअली सब्सक्राइब बाय पब्लिक आर सेम। समझ में आया? अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में देखिए तो शेयर सब्सक्राइब बाय द पब्लिक इज लेस देन शेयर इश्यूड बाय द कंपनी फॉर सब्सक्रिप्शन। उससे कम है, जितना इश्यू की है उससे कम है। इस पे हम लोग को फोकस करना है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्लॉज ऑल्सो, उसमें क्या बोलता है तो कम से कम 90% हम लोग को चेक करना है। आइए, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में देखिए यहां लिखा हुआ, दिमाग शांत रखना है, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, शेयर सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक इज मोर देन शेयर इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन। जितना इशू की है सब्सक्रिप्शन के लिए कंपनी, उससे ज्यादा अगर पब्लिक सब्सक्राइब कर ली तो इसी केस को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। समझ में आया? तो हम लोग बहुत डिटेल में इसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी सीखेंगे और हम लोग को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए तो आगे क्या है हम लोग जरा देखते हैं। ओ माय गॉड, ये तो एक सवाल है दोस्त, ये एक क्वेश्चन है। और अब इस क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग की नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, डिटेल में करेंगे, बिकॉज इट विल टेक अ टाइम। और इस क्वेश्चन के जरिए अब हम लोग कंपनी का इशू ऑफ शेयर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे दोस्त, जनरल एंट्री सीखेंगे कि आखिर कंपनी के पास जब एप्लीकेशन आता है तो कंपनी कैसे इसको अलॉट करती है,
क्या प्रोसेस रहता है, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है और क्या जनरल एंट्री होता है। तो सबको एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी सीखेंगे और सबका जनरल एंट्री सीखेंगे, प्रैक्टिकल वे में सीखेंगे। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप इस चैनल पे बने रहिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चन और प्रैक्टिकल अप्रोच से हम लोग पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा और जनरल एंट्री कैसे होगा। समझ में आया? तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं दोस्त तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।